अगर आपकी उम्र भी 35 से 40 के दरमियान है और आपके जिस्म में भी बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, यानी कि आपको लगता है कि आपके जिस्म में जैसे पहले ताकत थी, वो ताकत नहीं रही, हड्डियां पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, डाइजेशन आपका ख़राब हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेसिपी या रेमेडी लेकर आई हूँ कि अगर आप इन नट्स को मेरे इस नए बनाए हुए तरीके के मुताबिक खाते हैं, तो आप यकीन करें ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, दिल को सेहतमंद रखेगा, डाइजेशन आपकी बहुत ज़्यादा कमाल की हो जाएगी और उसके साथ बढ़ती हुई उम्र के जो असरात होते हैं ना, वो भी कम हो जाएँगे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने लेनी है ना, वो आपने मैयर करके लेनी है। इसकी मिकदार को आप डबल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने लेने हैं यहाँ पर अखरोट। अखरोट मैंने आधा कप लिए हैं। सेम इसी तरह से जो काजू है ना, वो भी आपने इसमें आधा कप ही लेने हैं, ठीक है? कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा। उसके साथ बादाम भी हम यहाँ पर आधा कप ले लेंगे। इन सभी चीज़ों को लेने के बाद यहाँ पर हम लेंगे पिस्ता। ये आपने तकरीबन आधा कप से थोड़े से कम लेने हैं, ठीक है? तो इन तमाम चीज़ों को आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इन सभी को हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से एक तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत-बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़े का आता है। अब हमने सबसे पहले तो इसके अंदर डाले हैं बादाम और बादाम जो है आपको पता है ये आपकी हड्डियाँ, जिल्द को मजबूत करेंगे, दिमाग को आपके बहुत ज़्यादा ये तेज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जो आपकी हड्डियों के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। उसके साथ जो अगली चीज़ हमने इसके अंदर जो शामिल की है ना वो थे अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा होता है जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा सेहतमंद रखता है, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज़ रखता है। ख़ासकर जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही होती है तो बहुत ज़्यादा दिमागी कमज़ोरियाँ जो हैं वो आ रही होती हैं, तो अगर आप अखरोट इसमें डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। उसके साथ ही बढ़ती हुई जो उम्र है उसको भी ये सुस्त कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर ख़ासी एनर्जी होती है। रोज़ाना जो है ना कम से कम आपको 2 से 3 जो अखरोट है ना वो ज़रूर खाने चाहिए, लेकिन जिस तरह से आज मैं ये रेसिपी बता रही हूँ, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगला जो ड्राई फ्रूट हमने इसमें डाला था, वो था इसमें पिस्ता। पिस्ता जो है वो फाइबर से भरपूर होता है, ये आपके डाइजेशन को मजबूत करता है, वज़न को कंट्रोल करता है, आँखों के लिए बेहद ये मुफ़ीद होता है। और हमने जो इसमें एक और चीज़ शामिल की थी वो थे काजू और काजू जो है आपको पता है कॉपर और मैग्नीशियम इसमें ढेर सारा होता है। ये आपकी हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत करता है, जिल्द को आपके बहुत ज़्यादा जवान रखता है, आपके हार्मोन्स को बेहतर करता है, यानी आपको इसके बहुत-बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदे होंगे। तो अक्सर लोग जो हैं जिस तरह से उम्र जो है वो 30 से 35 साल होती है, 40 साल होती है तो जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, जिस्म पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो रहा होता है, जिस्म में ताकत कम हो रही होती है। तो बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ दर्द कर रही होती हैं, जोड़ दर्द कर रहे होते हैं, आईसेट का मसला हो जाता है, दिमागी जो कमज़ोरी होती है वो हो रही होती है। तो हम इस तरह के इसके लिए हम बहुत सारे मल्टीविटामिन्स लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से इन सभी नट्स को यूज़ करते हैं, तो आप यकीन करें आपको इसके कमाल के फ़ायदे होंगे। 2 तरीकों से बताऊँगी, जो आपको बेस्ट लगे उस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर सभी को मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया, ठीक है? जैसे ही आप सभी को थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लें, तो आपने इसे फिर आपने यहाँ पे फ्लेम बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसे किसी भी मिक्सी में डाल लीजिएगा और आपने इसको थोड़ा-सा दरदरा पीस लेना है। अब यहाँ पर हमने फिर से ले लिया है पैन और उसके अंदर आपने 1 कप चने डालने हैं, ठीक है? चने जो हैं भुने हुए हैं, लेकिन इसको हम हल्का-सा थोड़ा-सा इसको हम थोड़ा-सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-सा बिल्कुल करेंगे। उससे ये होगा कि जैसे आप थोड़ा-थोड़ा सा इसको रोस्ट करोगे, थोड़े और क्रिस्पी हो जाएँगे। जब आप इसको पीसोगे ना, तो बहुत ज़्यादा ईज़िली इसका ज़बरदस्त सा पाउडर पिस जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको हमने हल्का-हल्का सा कर लेना है, इसको भी आपने उतार लेना, उतार करके आपने किसी भी अलग बाउल में रख लेना है या पीस लीजिएगा। अब यहाँ पर जितने भी हमने नट्स रखे हुए थे ना, उन सभी को हमने ये देखिए इस तरह प्लेट में निकाल लिया। उसके अंदर से आपने थोड़े से नट्स ले लेने हैं, ये देखिए इतने से, ठीक है? 2 से 3 अखरोट, 2 काजू, इस तरह सभी चीज़ें 2-2 3-3 ले सकते हैं और उसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है ना आपने इसके अंदर डालने हैं भुने हुए चने, ठीक है? ये चीज़ें आपने अलग कर लेनी है। बाकी जो है ना इन सभी को और जो दूसरे वाले चने थे हमने उसको किया था रोस्ट, उन सभी को आप इकट्ठा ही किसी भी मिक्सी में डाल करके पीस लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन और पैन के अंदर हमने शामिल करना है 1 गिलास दूध का, ठीक है? जब आप दूध शामिल करें ना तो दूध के साथ थोड़ा-सा पानी ज़रूर डाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे 1/4 कप जो है ना पानी आप डाल लीजिएगा। वो क्यों डालना है वो मैं आपको बताऊँगी। अब आपने यहाँ पर दूध को बॉयल कर लेना है। जैसे ही जो दूध है वो अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू हो जाए, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद लौंग, ठीक है? लौंग बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो इनको इसमें शामिल करेंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर जो सब्ज़ इलायची होती है वो डाल देंगे। सब्ज़ इलायची शामिल करने के बाद 1 अदद दालचीनी का छोटा जो पीस होता है ना, उसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे।
अब हमने ये सारी चीज़ें क्यों डाली हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो उनको दूध जो है ना वो सही से हज़म नहीं होता। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को डाल देंगे, डाल करके अब आप इसको हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो हमने पानी इसलिए डाला था थोड़ा-सा कि पानी डालने से ये होगा कि जो है ना पानी वो ड्राई हो जाएगा, दूध बच जाएगा, नहीं तो इस तरह से दूध जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और रखना आपने इसको बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर है, ठीक है? फ्लेम हाई नहीं करनी, क्योंकि 1 गिलास ही दूध है। अगर ज़्यादा अफ़राद के लिए बना रहे हो तो दूध जो है वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपने मैं इसको तकरीबन ना 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूँगी दम वाली फ्लेम के ऊपर, और यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया है। आप देख सकते हो हल्का-सा दूध का जो कलर है ना वो इन सभी चीज़ों में आ चुका है। अच्छा, अब आपने ये जो इसके अंदर हमने सब्ज़ इलायची और बाकी सारी चीज़ें डाली हैं ना, इनको आपने इसके अंदर से निकाल लेना है, ठीक है? क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों का इसके अंदर फ्लेवर चाहिए था। हमने इन सभी को इसके अंदर नहीं रहने देना। अब यहाँ पर तमाम को आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। निकालने के बाद अभी बहुत ज़्यादा उबल रहा है दूध, तो आपने इसको थोड़ा-सा ना ठंडा कर लेना है। जैसे ही दूध हल्का सा ठंडा हो, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का सा ठंडा होगा ना तो आपने इस तरह जूसर वाला जो जग होता है वो ले लेना है, और इसके अंदर तमाम दूध जो है ना वो आपने इसमें शामिल कर देना है। दूध शामिल करने के बाद अब आपने यहाँ पर हमने रखे हुए थे ना तकरीबन थोड़े से हमने नट्स रखे हुए थे, उसके साथ इसके अंदर हमने थोड़े से चने डाल दिए थे, उन सभी को आपने दूध में शामिल कर देना है। अब इसे मीठा करने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद खजूर, नरम वाली खजूर है। अगर आप इसको मीठा नहीं करना चाहते, जैसे बहुत सारे लोगों को शुगर का मसला होता है, तो इसमें कुछ भी ना डालें, इसको ऐसे ही आप बना सकते हैं। और उसके साथ जिन लोगों को हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है, वो इसके अंदर शक्कर वगैरह डाल लें। कोशिश करें कि इसके अंदर आप चीनी ना डालें, नहीं तो आप शहद डाल लीजिए। तो इसको आपने अच्छी तरह से शेक करना है, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा हेल्दी, ढेर सारी खूबियों वाला, एक यूँ समझिए कि मल्टीविटामिन से कई गुना ज़बरदस्त जो है ना हेल्दी ड्रिंक जो है आपके लिए बनके तैयार हो चुकी है। इसे अब आजकल सर्दियाँ हैं तो आप नीम गर्म पीजिए, सुबह में पी लीजिए, शाम में पी लीजिए। अब यकीन करें 1 से 2 दिन के अंदर आप वाक़ई अपने जो सेहत है ना उसमें हैरानकुन फ़ायदे देखेंगे। तो अगर तो गर्मियाँ हों तो फिर आप उसको थोड़ा ठंडा करके पी लीजिए, तब भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आजकल सर्दी है तो नीम गर्म जो है ना चीज़ वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। अब यहाँ पर दोबारा से हमने पैन ले लेना है। पैन के अंदर हमने शामिल कर लेना है 3 से 4 चम्मच दूध डाल लीजिएगा। दूध नहीं हो तो आप इसमें पानी डाल लीजिएगा, ठीक है? तो उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है शक्कर। शक्कर आपने इसमें आधा कप डालनी है, ठीक है? मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, आप चाहो तो मिश्री डाल लीजिए। चीनी आप इसमें ना डालिएगा। अब आपने इसके अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास दूध नहीं है ना तो आप इसमें 1/4 कप, ठीक है? 1/4 कप 3 से 4 चम्मच जो होता है हो जाता है पानी डाल लीजिएगा। 2 चम्मच आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर जो है ना घी डालना है, ठीक है? तो कोशिश करें देसी घी डाल लीजिएगा, डालडा इसमें मत डालिएगा। उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तमाम इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो मिक्स हो जाएँगी, जो है ना इसका ज़बरदस्त सा शीरा तैयार हो जाएगा। तो अब ये जो चने थे और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स हैं, सभी को मैंने इकट्ठा ही पीस लिया था, और इसे मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने इन सभी को इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है, अगर ये बहुत अच्छी तरह से ये पक जाए, हल्की फ्लेम के ऊपर करिएगा, फ्लेम जो है वो आपने यहाँ पर तेज़ नहीं करनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे हम इसको अच्छी तरह से पकाते जा रहे हैं, ये पहले से थिक होता जा रहा है, तो इसको हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपने इसको थिक कर लेना है, ठीक है? आपने इसको इस तरह नहीं रहने देना। तो अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको मैश करते जाना है, मैश करके आपने इसको थोड़ा-सा सख्त कर लेना है, क्योंकि इसके हमने लड्डू बनाने हैं, ठीक है? वैसे तो आप इसको हलवे की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन जो लड्डू हैं उससे एक मखसूस मेज़रमेंट बन जाएगी, जब जिससे फिर आप जो चीज़ है ना वो एक मुनासिब मिकदार में खा सकेंगे। अब इसको मैंने इतनी अच्छी तरह से पकाया कि ये देखिए इस तरह से ये भुरभुरा हो चुका है, तो बस इसको आपने उतार लेना है। उतार करके आपने इसे किसी भी प्लेट में डाल लीजिए, और आपने इसको अच्छी तरह पहले ठंडा कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया, देखिए इस तरह से करके प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल करके आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। जब आप देखोगे अच्छी तरह से ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया है ना, तो फिर हमने इसके ना लड्डू बना लेने हैं। ऑयल जो है आपको पता है, मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच आपने डालना है घी, आपको इसमें ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसके हमने यहाँ पे लड्डू तैयार कर लेने हैं। लड्डू आपने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं बनाने, बस दरमियाने से बनाने हैं, इस तरह से ये देखें। बस इतना सा साइज़ हो, ये देखिए इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बस सेम इसी तरह से सभी जो लड्डू हैं वो हमने यहाँ पर बना करके तैयार कर लेने हैं।
अब यहाँ पर हमने जो ये लड्डू बनाए हैं, आप इसको बना करके आप खाइए, आप यकीन करें, जिनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा शदीद दर्द करती हैं। अच्छा, यहाँ पर 30 से 35 साल के लोगों के लिए तो ये किसी भी नेमत से कम नहीं, लेकिन जिनकी उम्र अभी छोटी है वो भी खा सकते हैं, जिनको हेल्थ का कोई इश्यू है वो भी खा सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, एक मखसूस उम्र से इन चीज़ों को खाना बेहद ज़रूरी है। तो आप इसको नीम गर्म दूध के साथ सुबह में 1 लड्डू ले लीजिए, लेकर के आप इसको इसका खाइए। इसके साथ आपने दूध जो है वो नीम गर्म ही लेना है, ठीक है? 1 कप काफ़ी होगा। तो इसे आप 2 से 3 दिन ही खाएँगे ना, तो आपको अपनी सेहत में वाज़िया फ़र्क जो है ना वो फ़ील होगा। तो दोनों तरीके मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं। दोनों तरीकों में से आपको जो पसंद हो आप उसे यूज़ करिए। आप यकीन करें, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी दुआ में याद रखिए।